माता की। आज के इस बहुत ही जोश भरे भव्य कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की यात्रा का गठन के पश्चात 75 वर्ष का अवसर पूर्ण हुआ है, इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका आपने संबोधन अभी सुना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनके पास यूथ एंड स्पोर्ट्स का भी डिपार्टमेंट है, भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री भाई वीरेंद्र कंवर जी, हमारी पार्टी के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और विधायक रहे, और वित्त आयोग के वर्तमान में हमारे अध्यक्ष के नाते आप काम कर रहे हैं, भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजेश ठाकुर जी, आपके पड़ोस के लोकप्रिय विधायक भाई बलवीर जी, पार्टी के हमारे साथी श्री राममूर्ति शर्मा जी, मनोहर लाल जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रमिला जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सनी पटियाल जी, महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्षा ममता जी, हमारे बीच में समाज सेवी श्री शादीलाल जी, डिप्टी कमिश्नर ऊना, एसपी ऊना, विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों, नौजवान साथी और पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब बहुत गर्मजोशी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के सब साथियों को भी बधाई देता हूं, भाई राजेश जी को भी बधाई देता हूं। आज सुबह जब शिमला से अपने क्षेत्र से मैं यहाँ के लिए रवाना हुआ, वहां तो धूप लगी थी और हम निश्चिंत होकर के ये मान के चल रहे थे कि ऊना का मौसम भी अच्छा होगा, यानी कि अच्छे का मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा है इस वक्त, ये तो और अच्छा लग रहा है मुझे, यानी कि बादल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे हम यहां पर पहुंचे, इतना जबरदस्त का तूफान था, इतनी जबरदस्त बारिश थी, जहाज इधर को मोड़ रहे थे वो उधर को जा रहा था। पायलट ने कहा कि संभव नहीं है, मैंने कहा थोड़ा और नीचे ले जाकर के जरा कोशिश करो। उन्होंने कहा कि मैं जमीन से सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर हूं, इसके बाद इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। बाई चांस मैंने देखा कि मोबाइल में सिग्नल आ रहा है, मैंने भाई सतपाल जी को फोन किया, मैंने कहा भाई हम तो यहाँ संकट में फंसे हैं, अगर हमारा यहाँ उतरना नहीं हो पाया तो दूसरी जगह कहाँ उतर सकते हैं। मैंने कहा कि जलेड़ा की तरफ जाओ। पायलट ने कहा कि वहां पर भी जाना संभव नहीं है, बहुत हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, हम चंडीगढ़ चलते हैं।
हमने कहा चंडीगढ़ गए तो हम गगरेट बालू को कैसे मिलेंगे, और कैसी परिस्थिति ऐसे लगी। मैंने कहा कि एक बार आप कोशिश करिए, और वो कोशिश कामयाब हुई। आखिरकार हम जलेरा में उतरे, और उतरने के बाद आप सबके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे। यहां आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, इसके बाद और भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी हम जाएंगे। आजकल इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत चर्चा कर रहे हैं हमारे विपक्ष के मित्र, और मालूम नहीं ऐसी परिस्थिति हो क्यों गई है। हिमाचल में हमारी सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम अपने सरकार के किए हुए कामों को लोगों तक ले जाने के लिए काम नहीं करेंगे तो कहां से कोई बाहर से दूसरे देश से लाएंगे किसी आदमी को हम कि आप जाइए, जो हमने काम किए हैं उनको लोगों के बीच में पहुंचाइए। ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, और ये हमारे लिए हमारी एक जिम्मेवारी भी है, जिस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। और इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि जहां आजाद भारत के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और ये भी संयोग है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की एक लड़ी, एक घड़ी बना करके रखी है, जो आप सब देख रहे हैं, हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमने एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात, कि हम पूरे हिमाचल में जाएंगे और सार्वजनिक मंच से लोगों का हिमाचल के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। इसलिए आज के इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में हम आए। हम लोगों का धन्यवाद भी नहीं करें जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और उसके साथ साथ हमने ये तय किया कि जो लोगों का भी धन्यवाद करेंगे, और उसके साथ लोगों से इस बात के लिए निवेदन भी करेंगे साथ में कि 75 वर्ष का सफर पूरा हुआ, इस यात्रा को गौरवमय यात्रा के रूप में आप सबके माध्यम से हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन आगे का सफर, आगे की यात्रा भी आप सबके सहयोग से हमको और तेजी से बढ़ानी है, ताकि हिमाचल प्रदेश और ऊंचा होकर के जो है पूरी दुनिया के मानचित्र पर, देश के मानचित्र में अपनी पहचान बनाने में सफल हो सके। इसलिए हमने कहा कि हम जाएंगे लोगों के बीच में। कहने लगे कि बड़ी बड़ी तंबू लगा दिए। हमने कहा कि भाई हमारा तंबू तो यहां भी लगा है, दिल्ली में भी लगा है, तुम्हारा उखड़ गया, यहां भी उखड़ गया, दिल्ली में भी उखड़ गया, इसका हम क्या कर सकते हैं। और हमारा तंबू तो अभी 20 वर्ष लगा रहेगा। उनको मैं कहना चाह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी देश में 20 वर्ष से पहले नहीं, जब तक है तब तक के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का तंबू पूरे देश में लगा रहेगा, गड़ा रहेगा। ये हम उन मित्रों को कहना चाहते हैं, और उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भी। हम जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा के 75 वर्ष पूरे हुए, और हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की यात्रा को आप सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग यहां पर होंगे जिन्होंने इसको देखा भी है। यानी कि 75 साल पहले इसकी बात कर रहा हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बहुत कम, कहीं मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कोई आदमी यहां पर 75 साल की आयु का है। इसलिए लोगों के बीच में ये बताना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के समक्ष इस बात को कहना जरूरी है कि 75 वर्ष पहले हिमाचल कैसा था।
और आज हिमाचल कैसा है, हिमाचल तब और हिमाचल अब, इसको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बाईं तरफ हमारे यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, आप सारे महकमों की उस प्रदर्शनी में जाकर के देखें और जाकर के देख करके आए कि 75 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति थी, पुलों की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, कृषि के क्षेत्र में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 75 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में जब हम चंबा में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए गए तो एक पुल वहां पर हमको दिखाई, उसका फोटो दिखाई, यहां पर भी वो फोटो होगा, घास की रस्सी बना करके नदी को पार करने के लिए पुल बनाया गया और लोग उस घास की रस्सी से बने हुए पुल के ऊपर से जा रहे थे। ऐसा भी दौर था। 75 साल पहले ऐसा भी दौर था, नदी को पार करने के लिए पुल नहीं होता था, भैंस की खाल में हवा भर के उसका सहारा, उसको फुला करके उसका सहारा लेकर के नदी को पार किया जाता था। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे वो भैंस की खाल का लिया हुआ सहारा हाथ से छूट गया और नदी में ही समाहित हो गए। वो संख्या ही नहीं है। जब हिमाचल बना था 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 39,500 किलोमीटर सड़क है। जब हिमाचल बना था उस वक्त साक्षरता दर 4.8% थी और यहां माताएं बहनें बैठी हैं और महिलाओं की जो साक्षरता दर 2% थी, यानी कि 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी थी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम केरल से पीछे नहीं, हम केरल के बराबर हैं। पूरे देश भर में साक्षरता दर में हिमाचल केरल के साथ बराबर है और इस बात के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है, वो योगदान सभी भाई बहनों का रहा, हर हिमाचल वासी का रहा है, एक मजदूर का रहा है। मजदूरी करते हुए उसने हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। एक कर्मचारी का अपनी एक भूमिका रही, एक डॉक्टर की, एक इंजीनियर की, एक किसान की, एक बागवान की, एक बुजुर्ग की मार्गदर्शन करने के लिए, एक युवा को जो है आगे काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति का योगदान है। इसलिए आप लोगों ने यहां हमसे पहले वो एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में आपसे पहले जो जनप्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे उनका भी हमने जिक्र किया है। चाहे डॉक्टर YS परमार रहे, चाहे श्री वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे श्री शांता कुमार जी रहे, ठाकुर रामलाल जी थोड़े वक्त के लिए रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। सबने अपना अपना योगदान अपने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। और ऐसे में सबको स्मरण करते हुए अगर हम सब लोगों के बीच में जाकर के उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, में आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हिमाचल में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं था। ये कार्यकाल बाकी परिस्थितियों की तुलना में अलग तरह का कार्यकाल था और वजह कोविड का दौर बीच में आया। सब लोग विचलित हुए, बहुत परेशान रहे, परेशानी के दौर में गुजरे। एक अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने थी, क्या होगा मालूम नहीं था, कितने लोग रहेंगे इस दुनिया में ये भी मालूम नहीं था। एक तनाव का माहौल हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में था। बुजुर्गों को कैसे बचाया गया, घर के अंदर उनको किस प्रकार से उनको रहने के लिए आग्रह करना पड़ा।
लेकिन मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने उस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को सहयोग दिया, समर्थन दिया, हर कदम पर आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हजारों की संख्या में जहां पर अगर आप बैठे हैं, निश्चित होकर बैठे हैं, उसकी वजह एक है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना पैसे के वैक्सीन सबको दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को पूरे देश भर में पूरा किया। और मुझे इस बात के लिए आप सबको इसके लिए भी धन्यवाद करना है कि हिमाचल पूरे देश भर में वैक्सीन में पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर आया। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात, और मैं इस बात को मैं देख रहा था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हर तरह से विकास, हिमाचल में सरकार बनने के बाद अगर पहला कहीं एसडीएम का दफ्तर खोलने का ऐलान मैंने मंच से किया तो आपका ये विधानसभा क्षेत्र के ग्रेट विधानसभा क्षेत्र का पहला मैंने अधिकारियों से पूछा, हमने कहा एसडीएम का दफ्तर नहीं यहाँ पर खोलना है, क्या करना है? अधिकारी कहने लगे कि एसडीएम के दफ्तर जितने हमारे खुल गए हैं, इससे ज्यादा खोलना उचित नहीं है। हमने कहा यहाँ की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करना है, हमने अनाउंस कर दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र में जो होनी चाहिए थी काम की, उस शुरुआत को हमने आपके एसडीएम के दफ्तर खोलने के साथ किया है। बहुत सारी योजनाओं का हम यहां पर जिक्र कर सकते हैं। स्वाइन चैनलाइजेशन की अगर बात करें, 235 करोड़ रुपए की लागत से उस कार्य को गति देकर के उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया। आपके यहां पर इस पुल का जिक्र यहां पर अमराज जी कर रहे थे, लोहारी पुल का ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 43 करोड़ रुपए का 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, आपके गगरेट को, चिंतपूर्णी को और हरोली को भी जोड़ता है। ये आपकी मांग थी, वर्षों से मांग थी। हमने कहा हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए सब लोगों ने, हम लोगों ने एकजुट होकर के उसके लिए आगे बढ़ करके काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको सफलता मिली। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, जब जिसका जिक्र अनुराग भाई यहाँ पर कर रहे थे, ये कब होता है जब डबल इंजन की सरकार, यहां भी हम वहां भी हम, यानी कि हर जगह दिल्ली से हिमाचल तक और नीचे विधानसभा तक ये कनेक्शन इस प्रकार से जुड़ता है तो क्षेत्र में विकास करने के रास्ते खुल जाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आपके यहाँ पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से जो एथेनॉल का जो प्लांट यहाँ पर लगने वाला है, उसकी भी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। 31 एकड़ जमीन का जो है इंतजाम उसके लिए कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो हमारा इथेनॉल का है और उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का की ओर से जो हमारा पेट्रोल का है, डीजल का, इसका है, तो उसके लिए जो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। लगभग 1000 गाड़ियों के लिए, 1000 ट्रकों के लिए यहाँ पर काम मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्षेत्र की इकोनॉमी, क्षेत्र की डेवलपमेंट का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। और ये भी कहना चाहता हूं भाई वजह, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए तो विकास देखने को तब मिला जब सरकार केंद्र में भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने
तो हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज मिला। इंडस्ट्रियल पैकेज के साथ साथ में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हैं, जहां कुछ एक जगह ऐसे यूनिट लगे हैं जहां पर 2-2 हजार जो है उसमें नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हुआ।